अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड लेसन एंड कीज। गाइस, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम उसकी एक्सरसाइज नंबर 46 को देखेंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एन के हुक को किसी भी कर्व कॉन्सोनेंट, इसके अलावा डाउनवर्ड स्ट्रेट कॉन्सोनेंट और इसके अलावा अपवर्ड कॉन्सोनेंट के साथ लिखना सीखेंगे। गाइस, एन के हुक की मदद से ना सिर्फ हम अपने लिखने की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने पढ़ने की एक्यूरेसी को भी बेहतर कर सकते हैं। तो गाइस, आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरे लोगों को तक शेयर भी करेंगे। तो हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 12 एन हुक, जिसका अब हम रूल नंबर फर्स्ट को देखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट में हमें एन हुक में पिटमैन शॉर्ट हैंड बता रहा है अ स्मॉल फाइनल हुक रिटन ऑन द इनसाइड ऑफ कर्व्स एड्स एंड साउंड। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कर्व कॉन्सोनेंट्स के साथ, जो कि हमारे पास एफ वी इथ डी एस जी इश जी पर मुश्तमिल है, इनके साथ जब भी हमने एन के हुक को लगाना हो तो हम इसके इनसाइड एक हुक प्लेस करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर हमने एफ के कॉन्सोनेंट के साथ एन की साउंड को अटैच करना हो तो हम एफ के फौरी बाद एक स्मॉल हुक प्लेस करते हैं और ये स्मॉल हुक एन साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो हमेशा याद रखें कि ये इसका हुक हमेशा इनसाइड ऑफ कर्व ही रहेगा जब भी हम बात करेंगे किसी भी कर्व कॉन्सोनेंट की। तो अब हम इसकी कुछ और मिसालें लेते हैं बुक की मदद से। पहले हम मिसाल को देखते हैं फाइन। गाइज, आप इसमें देखें कि फाइन के लफ्ज़ में एफ के कर्व कॉन्सोनेंट आ रहा है, जिसके फ़ौरन बाद दूसरा कॉन्सोनेंट हमारे पास एन का आ रहा है। अब हमने जैसे अभी पढ़ा कि जब भी कोई कर्व कॉन्सोनेंट आए जो कि हमारे पास ये हैं और इसके साथ हमने एन की साउंड को प्रोड्यूस करना हो तो हम एक हुक प्लेस करते हैं जो कि इनसाइड ऑफ कर्व लिखा जाता है। तो अब इसके वाबल की प्लेसमेंट में मैं एफ के कॉन्सोनेंट को डालूंगा और उसके फ़ौरन बाद मैं एक स्मॉल हुक इनिशिएट कर दूंगा जो कि एन की साउंड को प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह हम एक कॉन्सोनेंट के बाद हमारे आने वाला वावल पढ़ेंगे, फिर उसके एंड पर, क्योंकि ये एक एंड पर लगाया जाने वाला हुक है तो इसे एंड पर पढ़ेंगे, तो हमारे पास लफ्ज़ बनेगा फाइन। अब हम बुक में मौजूद मिसालों को देखकर मज़ीद अपनी इस रूल को पक्का करने की कोशिश करते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, अ स्मॉल फाइनल हुक रिटन ऑन द इनसाइड ऑफ कर्व एड्स एन, कि जब भी हमने कर्व कॉन्सोनेंट के साथ एन की साउंड को प्रोड्यूस करना हो तो हम कर्व की इनसाइड हम एक एन का हुक प्लेस करते हैं। जैसे मैंने आपको फाइन की एग्जांपल दी, इसी तरह हम फ़ोन की एग्जांपल लेते हैं। फ़ोन में आप देखें कि पी एच एफ की साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है और उसके फ़ौरन बाद आने वाला कॉन्सोनेंट हमारे पास एन का है। तो हमने वावल की प्लेसमेंट में एफ के कॉन्सोनेंट को प्लेस करते हुए एन के हुक को डाल दिया। अब आप याद रखें कि एन का हुक हमने हमेशा इनसाइड कर्व ही डालना है। इसी तरह हमारे पास लफ्ज़ ओपन, इवन, सेवन, देन, जोन, शोन, मशीन, मैन, मीन, रिमेन, सेल्समैन, माइन, नाइन, नून, नाउन, लाइन, लोन, आयरन और वुमन पर मुश्तमिल है। अब हम अपने दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर टू में पिटमैन हमें बता रहा है एन हुक ऑलवेज रिटन विद अ राइट क्लॉकवाइज मोशन एट द एंड ऑफ ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक्स। इसका मतलब ये है कि जब भी हमने किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ एन के हुक को प्लेस करना हो तो हम ऑलवेज हमेशा उसको क्लॉकवाइज डालते हैं उसके एंड पर। यानी कि हमने जब भी एन का हुक किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ लिखना हो तो हम उसके हुक को क्लॉकवाइज डालते हैं किसी भी उसके कॉन्सोनेंट के एंड पर। जैसे मैं अब हमारे पास स्ट्रेट स्ट्रोक कौन से हैं, तो आप याद रखें कि हमारे पास पी, बी, टी, डी, जे, के और जी स्ट्रेट स्ट्रोक्स पर मुश्तमिल है। स्ट्रेट स्ट्रोक कुछ भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और वर्टिकल भी हो सकते हैं। मैं अब आपको हुक की मिसाल देता हूँ। जैसे अगर हमने पी के साथ एन की साउंड को प्रोड्यूस करना हो तो हम पी के कॉन्सोनेंट के क्लॉकवाइज जाते हुए एक हुक को प्लेस करेंगे जो कि एन हुक कहलाएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल में सबसे पहला लफ्ज़ हम ओपन लेते हैं। अब गाइस याद रखें कि ओपन में सबसे पहले हमारे पास एक वावल ओ का आ रहा है, उसके बाद पी कॉन्सोनेंट आ रहा है और उसके बाद एन की साउंड को प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो हम ओ की वावल की प्लेसमेंट में पी को डालते हुए एन का हुक प्लेस करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे पेन ओपन। तो हम इसे लिखेंगे ओपन। तो गाइस आपने देखा कि एन का हुक को प्लेस करना कितना ही आसान है और इसके साउंड की पहचान करना कितना ही आसान है। मैं अब आपको बुक की मदद से बाकी कॉन्सोनेंट समझाने की कोशिश करता हूँ। गाइस आप देखें कि द एन हुक इज रिटन विद अ राइट क्लॉकवाइज मोशन एट द एंड ऑफ ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एन का हुक हमेशा क्लॉकवाइज डाला जाता है स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ। अब आप देखें कि ये पी हमारे पास एक स्ट्रेट स्ट्रोक है जो लफ्ज़ पेन की शक्ल में हमारे पास आ रहा है। अब हम देखेंगे कि कैसे पी के बाद उसने एन के हुक को डालते हुए एन की साउंड को प्रोड्यूस किया। तो हमारे पास लफ्ज़ है पेन, पेन, ओपन, प्लान, ब्राउन, टेन, टोन, रिटेन, फॉरगॉटन, 15, बुलेटिन, डन, पार्डन, ड्रॉन, किचन, ज्वाइन, जून, इमेजिन, क्लीन और बहुत से दूसरे अल्फाज हमारे पास मौजूद हैं। गाइस याद रखें कि इन तमाम अल्फाजों के एंड पर एन की साउंड आ रही है जिसको हमने प्रोड्यूस करने के लिए उस स्ट्रेट कॉन्सोनेंट के एंड पर एक हुक प्लेस किया हुआ है। ये एक स्मॉल हुक है जिसकी मदद से हम एन की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। गाइस याद रखें कि एन का हुक हमेशा क्लॉकवाइज ही किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ डाला जाता है सिवाय कर्व कॉन्सोनेंट के जिसके वो हमेशा इनसाइड आता है। रूल 3 अपवर्ड आर ऑलवेज यूज एन हुक क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये है कि जब भी अपवर्ड आर के साथ हमने एन के हुक को प्लेस करना हो तो वो क्लॉकवाइज ही इस्तेमाल किया जाता है। गाइस याद रखिए कि अपवर्ड आर हमारे पास ऐसी ये कॉन्सोनेंट है जो नीचे से शुरू होकर ऊपर की सीमत में जाता है। मैं अब आपको एग्जाम्पल की मदद से आर का हुक इसके साथ प्लेस करना सिखाता हूँ। गाइस देखें कि जब भी हमारे पास अपवर्ड आर आ रहा हो तो विटमैन शॉर्टहैंड हमें रूल बताता है फाइनल आर व्हेन हुक इज़ रिटन यूजली अपवर्ड। इससे मुराद ये है कि जब भी हमने किसी भी लफ्ज़ के एंड पर अपवर्ड आर के साथ एंड की साउंड को प्रोड्यूस करना हो तो हम अपवर्ड आर के क्लॉकवाइज सिमत में एक हुक को प्लेस करते हैं जो एंड का हुक कहलाता है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी अभी टर्न की, इसी तरह हमारे पास दूसरा लफ्ज़ रिटर्न है। अब देखें कि रिटर्न से पहले अपवर्ड आर एक और प्लेस किया गया जो कि रिटर्न की आवाज़ साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास लर्न, इसमें भी देखें अपवर्ड आर के साथ एन के हुक को प्रोड्यूस किया गया है। इसी तरह हमारे पास बिरतरतीब दूसरी मिसालें भी सामने पेश आती हैं। तो गाइस आपने देखा कि किस तरह आज हमने चैप्टर नंबर 12 में एन के हुक को किसी भी कर्व कॉन्सोनेंट, इसके अलावा ऑल स्ट्रेट कॉन्सोनेंट और अपवर्ड आर के साथ लिखना सीखा। गाइस मैं आपको इसकी समरी पेश कर दूं तो हमेशा याद रखें कि एन का हुक एक स्मॉल हुक को रिप्रेजेंट करता है और ये कर्व कॉन्सोनेंट के इनसाइड और लफ्ज़ के एंड पर प्लेस किया जाता है। अगर इस बात करें हम स्ट्रेट कॉन्सोनेंट की तो हमेशा स्ट्रेट कॉन्सोनेंट के साथ ये क्लॉकवाइज इस्तेमाल किया जाता है और हमेशा इसको इसके एंड पर ही लिखा जाता है। इसी तरह हमने अपवर्ड आर के साथ लिखा कि अपवर्ड आर के भी एंड पर एक क्लॉकवाइज स्मॉल हुक की मदद से हमने एंड की साउंड को प्रोड्यूस किया। गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा। गाइस आज के होमवर्क की अगर बात करें तो आपने एन के हुक की प्रैक्टिस के लिए चैप्टर में दी गई हर मशक को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि हमें एन का हुक डालने में कोई भी दुश्वारी ना हो। तो गाइस मुझे आज की इस वीडियो से दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।